हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक से यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 11th-12th में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। आज हम इस टॉपिक को बाइलिंगुअल करेंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी क्या होता है कि एल्गी की जो सेल स्ट्रक्चर है वो 3 प्रकार की होती है। मतलब एल्गी बहुत सारे होते हैं, इनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसी तरह से जो एल्गी है उनके अंदर अलग अलग जो एल्गी है उनके अलग अलग तरह की सेल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई, मोस्टली जो एल्गी है उन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। लेकिन सारे एल्गी के अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं। तो जो कुछ अपवाद हैं उनको भी हम जानेंगे कि कौन से अपवाद हैं जिनमें कौन सी सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो शैवाल है, शैवाल में 3 प्रकार की सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीसोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल स्ट्रक्चर है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक जो सेल स्ट्रक्चर उसके क्या लक्षण होते हैं, जैसे इनमें क्या होता है, प्रारंभिक केंद्रक होता है। मतलब प्रॉपर डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब प्रिमिटिव स्टेज में होता है या स्टार्टिंग स्टेज में होता है, आद्य केंद्रक होता है, आधा डेवलप किया हुआ। जैसे कि जो केंद्र के अंदर जो केंद्र का पाई जाती है, क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते या नहीं पाए जाते। ओनली न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और हल्की सी लेयर पाई जाती है, प्रॉपर डेवलप लेयर नहीं पाई जाती, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। और क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि क्या होते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड, वो भी अनुपस्थित होते हैं। वो जो सेल ऑर्गन है वो सब नहीं पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर। या जिन जो शैवाल हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक जो सेल्स पाई जाती हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। और जो डीएनए होता है, जैसे आपको पता है कि डीएनए केंद्र के अंदर होता है, तो डीएनए में जो क्षारीय प्रोटीन होती है, क्षारीय प्रोटीन स्टोन, वो भी अनुपस्थित रहती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, तो मतलब स्टोन कहाँ से मिले, स्टोन प्रोटीन है वो भी नहीं पाई जाती है उसके अंदर, क्योंकि क्रोमोटिन्स ही नहीं होते हैं, तो डीएनए कहाँ से होगा। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या उसमें म्यूकोपेप्टाइड उपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो शैवाल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर शो करते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की होती है और इनके अंदर समसूत्री विभाजन भी नहीं पाया जाता। तो ये हमारे कुछ लक्षण थे जो प्रोकैरियोटिक सेल के थे। और मोस्टली क्या होता है एल्गी में, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उन्हीं के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक अपवाद है, क्योंकि इनके अंदर जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो मोस्टली जो जीवाणु हैं उनसे मैच होते हैं। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अधिकांश जितने भी जो शैवाल हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके लक्षण होते हैं उनमें प्रॉपर डेवलप केंद्रक पाया जाता है, एकदम सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक का मतलब क्या होता है कि उस केंद्रक के ऊपर, जैसे ये आपका केंद्रक है, इसके ऊपर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसके ऊपर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक केंद्र का पाई जाती है, वो भी होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। और इसमें क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, इसमें डीएनए आरएनए होता है, वो सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का जो केंद्रक होता है प्रॉपर डेवलप होता है। और क्या होता है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें प्रॉपर जो कलाबद्ध का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। सेल ऑर्गन, जो सेल के अंदर अन्य ऑर्गन होते हैं वो सभी प्रॉपर डेवलप होते हैं यूकैरियोटिक में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी प्रॉपर मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। और मोस्टली सभी शैवालों में यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है, बस कुछ अपवाद होते हैं जिनमें अन्य तरह की सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, ये डायनोफाइसी क्या होता है, जो डायनोफाइसी ग्रुप है, जैसे कि क्या होता है एल्गी कई प्रकार के, कई तरह के हजारों प्रकार के एल्गी होते हैं। तो एल्गी को क्या होता है हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दे। जैसे मैं इसका क्लासिफिकेशन जब कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी डायनोफाइसी वर्ग में कौन कौन से एल्गी आते हैं। जो डायनोफाइसी वर्ग के जो एल्गी हैं उनके अंदर मीसोकैरियोटिक टाइप की सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब मीसो जो कैरियोटिक टाइप की सेल स्ट्रक्चर होती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनके अंदर केंद्रक तो पाया जाता है, कलाबद्ध मतलब सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जैसे केंद्रक है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऐसा केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है केंद्र का है और जो क्रोमोटिन्स हैं वो सब इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं।
जो मीसोकैरियोटिक है उसका क्या, उस मीसोकैरियोट और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंट है। मीसोकैरियोटिक डायनोफाइसी ग्रुप के शैवालों में पाई जाती है और इसमें जो केंद्रक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, लेकिन अन्य कोशिकांग उसके अंदर के जो केंद्र के अंदर कोश केंद्र का और जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो सब नहीं पाए जाते, जैसे स्टोन प्रोटीन वगैरह अनुपस्थित रहती है। और प्रोकैरियोटिक में भी ऐसे ही होता है। पर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो केंद्रक है बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज में होता है, प्रॉपर डेवलप बिल्कुल नहीं होता, मतलब उस पर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती। दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है, बाकी यूकैरियोटिक में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हैं उनके बारे में जानेंगे तो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गन आता है सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये सब जो एक कोषीय बहुकोषीय दोनों प्रकार के जो शैवाल हैं उन दोनों में पाई जाती है। जो सेल वॉल है दोनों प्रकार के जो शैवाल, चाहे एक कोषीय शैवाल हो चाहे बहुकोषीय, दोनों में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल क्या होती है, जैसे ये कोशिका है, एक सेल है, सेल के बाहर एक लेयर पाई जाती है डबल मेम्ब्रेन, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सबसे बाहरी आउटर लेयर होती है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन प्रेजेंट्स होते हैं, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल की जो एकदम आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है ना, अलग अलग पदार्थों की बनी होती है। अलग अलग जो शैवाल हैं उनमें अलग अलग पदार्थों की बनी होती है। मोस्टली जो एल्गी हैं, जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो एल्गी हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसी तरह जो सेल वॉल है ना, ज़्यादातर शैवालों के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज ही होती है ना। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उनके अंदर कुछ अलग पदार्थों की बनी होती है, जैसे कि जो मतलब सेलुलोज, म्यूसिलेज और पैक्टिन आदि की जो सेल वॉल बनी होती है उसको हम सेलुलोज ही कहते हैं। ज़्यादातर शैवालों में यही पाई जाती है। लेकिन कुछ शैवाल होते हैं जो अन्य वर्ग के शैवाल हैं, उनमें क्या होता है कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल जो फियोफाइसी ग्रुप में आते हैं। लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो हेमी सेलुलोज, एल्जीनिक अम्ल, फ्यूसिन और फीकोडिन की बनी होती है। मतलब क्या होता है, जो जैसे ब्लू, जो मैंने बताया था कि मतलब जो ब्राउन शैवाल हैं उनमें हेमी सेलुलोज की और एल्जीनिक अम्ल और फ्यूसिन और फीकोडिन की बनी होती है जो सेल वॉल है। और जो लाल शैवाल हैं, लाल शैवाल जो रोडोफाइसी ग्रुप में आते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो पैक्टिन की बनी होती है। और डाइटम है, इसकी जो सेल वॉल है वो सिल्का की बनी होती है, सिल्का अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो अन्य पदार्थों की बनी होती है। उनकी जो सेल वॉल है वो ग्लूकोसाइमिन, एमिनो अम्ल और म्यूकेरेमिक अम्ल, डाइनो अमीनोपाइपलिक अम्ल की बनी होती है। तो इस प्रकार की जो सेल वॉल होती है उसको हम म्यूकोपॉलीमेरिक कहते हैं। मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल है उसको म्यूकोपॉलीमेरिक कहते हैं। अब क्या होता है, जो शैवालों की जो सेल्स होती है उन्हें कॉमन वॉल, जो दो सेल्स के बीच में जो कॉमन वॉल होती है उस पर क्या होता है पिट कनेक्शन पाए जाते हैं। पिट कनेक्शन से क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिससे क्या होता है उनका जीवद्रव आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। कुछ जो शैवाल हैं जैसे यूग्लिना, जिम्नोडियम और पायरामिमोनास में क्या होता है वास्तविक सेल वॉल का अभाव होता है। मतलब इसमें क्या होता है रियल सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्रॉपर जो डेवलप सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती। लेकिन इनकी कोशिका के चारों ओर, जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है उसके चारों ओर एक सीमाकारी भित्ति पाई जाती है, हल्की सी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कभी कभी यूपीटीजीटी में पूछ जाता है, पेलिकल जो सेल वॉल है वो क्या होती है या किस में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि यूग्लिना, जिम्नोडियम और पायरामिमोनास में पेलिकल सेल वॉल पाई जाती है। मतलब ये प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती, हल्की सी एक लेयर होती है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो अभी हमारा अगला जो सेल ऑर्गन है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं, ये हमारी मूविंग में हेल्प करते हैं। मतलब जब जो सेल है उसको मूव करना होता है उसके लिए हेल्प करते हैं ये लोग, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और लाल शैवालों को छोड़कर अन्य सभी जो शैवाल हैं उनमें चल कोशिकाएं या मोटाइल सेल्स पाई जाती है, जिससे कि सेल है मतलब फ्लैजिला की हेल्प से सेल मूव करती है। और मतलब क्या होता है कि जो इन कोशिकाओं की गति सूक्ष्म जीव द्रव्य को तंतुमत होते हैं, फिलामेंटस, मतलब जो फिलामेंटस कशाविकाओं के द्वारा होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन फ्लैजिला की हेल्प से जो सेल है वो मतलब मूव करती है। और जो फ्लैजिला है इनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। फ्लैजिला दो प्रकार के होते हैं, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला
और पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। तो जो एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला क्या होता है, वो चिकने होते हैं, जैसे हम डायग्राम शो हो रहा है, ये एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला हैं जो चिकने होते हैं, इन पर कोई रोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला होते हैं उस पर क्या होता है, ये पेंटोनिमेटिक है, उसमें छोटे छोटे तंतु जाते हैं, मतलब कुछ हेयर पाए जाते हैं फिलामेंटस शेप में, जिनको हम मैस्टिगोनी कहते हैं। ये जो रोम पाए जाते हैं ये इसमें एक्रोनिमेटिक में नहीं पाए जाते, ये पेंटोनिमेटिक में पाए जाते हैं। तो इन हेयर्स को हम मैस्टिगोनी कहते हैं। अगला हमारा सेल ऑर्गन है केंद्रक। जैसे कि मैंने आपको 3 प्रकार की जब सेल्स के बारे में बताया था, तो तीनों प्रकार की जो सेल्स हैं उनमें सिर्फ केंद्रक का ही डिफरेंस था। जैसे प्रोकैरियोटिक थी, उसमें आद्य केंद्रक था, स्टार्टिंग स्टेज वाला था प्रिमिटिव, जिसमें मतलब कोई भी उसका जो केंद्रक के जो ऑर्गन थे अंदर के जो केंद्रक वगैरह प्रॉपर डेवलप नहीं थे, कोई भी मतलब पार्ट्स डेवलप नहीं था प्रॉपरली। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तीनों केंद्रक सबसे मेन है सेल्स का, कि तीनों प्रकार की सेल्स में अगर आपको अंतर करना है तो आपको केंद्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप तीनों प्रकार की सेल्स में डिफरेंस को बता सकते हैं कि तीनों प्रकार की सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, आद्य केंद्रक पाया जाता है, और जो मीसोकैरियोटिक होती है उसमें केंद्र के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बाकी यूकैरियोटिक में तो प्रॉपर डेवलप केंद्रक पाया जाता है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी शैवालों में डबल मेम्ब्रेन कवर्ड केंद्रक पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो, बाकी सभी शैवालों में डबल मेम्ब्रेन, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, इस पर ना डबल मेम्ब्रेन होती है। अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस जो बाहर की मेम्ब्रेन उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो एक अपवाद है शैवालों के बीच में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी शैवालों में जो जेनेटिक मैटेरियल होता है वो कलाबद्ध केंद्रक में नहीं पाया जाता, मतलब कलाबद्ध का मतलब होता है मेम्ब्रेन युक्त डीएनए के अंदर नहीं मेम्ब्रेन युक्त केंद्रक के अंदर नहीं पाया जाता है। इनमें केंद्रक तंतुक स्टोन से संयोजित होकर गुणसूत्र की रचना नहीं करते हैं। क्या होता है कि जैसे जो डीएनए तंतुक है ना, स्टोन से मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं, तो उस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता है। इस प्रकार का केंद्रक प्रारंभिक केंद्रक होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। केंद्रक का जो साइज है वो 1 म्यूकोमाइक्रोन से 80 म्यूकोमाइक्रोन तक हो सकता है। और क्या होता है, दोहरी कला जो होता है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जो क्या होता है कि जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो पाया जाता है ना केंद्रक, वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और इनकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। जो आपने नॉर्मल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा होगा तब भी आपने ये सब चीज़ें जानी होंगी। प्रत्येक केंद्रक में केवल एक केंद्र का होती है। हाँ, बेस क्या होता है कि नॉर्मली जो केंद्रक होता है, नॉर्मली सब में एक केंद्र का पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि शैवालों के अंदर कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक केंद्र का पाई। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि जैसे वो कौन से शैवाल हैं या वो किस गण के शैवाल है जिनमें एक से अधिक केंद्र का पाई जाती हैं। जैसे कॉन्जुगेलिस गण के जो शैवाल हैं उनके अंदर एक से अधिक केंद्र का पाई जाती है। क्या होता है कि जैसे केंद्रक में क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर जो बाहरी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है डबल लेयर, ये डबल मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है, इसको केंद्र का कहते हैं। ये क्रोमोटिन्स हैं, इनसे गुणसूत्र का निर्माण होता है। और ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ, लिक्विड भरा रहता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन के बीच में जो कट्स दिए हुए हैं, ये पोर जो दिए हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। गोल्जी बॉडी 2 से 20 पट्टिकाओं से बना एक स्तंभ के रूप में पाई जाती है। क्या होता है, या तो 2 पट्टियां ले लो या फिर 2 से 20 तक, मतलब कितनी चाल मतलब होता है ना 20 या 15 कितनी भी पट्टियां होती हैं, उन सबसे मिलकर एक स्तंभ बनता है। मतलब एक होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग एक वो बेस जैसा बन जाता है, उससे बनी होती है। इनके प्रत्येक स्तंभ मतलब इस तरह का जो शेप है ना, इसको हम स्तंभ कहते हैं। इस तरह का जो शेप है ना, ये आपस में जुड़ गई हैं सारी पट्टियाँ, उनसे एक मोटा स्तंभ बन गया है। इन स्तंभ को हम जालिकाकाय कहते हैं। इन्हीं जालिकाओं का जो समूह होता है, ये जालिकाकाय इकट्ठी हो जाती है, इन समूहों को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं।
तो ब्लू ग्रीन एल्गी को अपवाद के रूप में छोड़कर सभी शैवालों में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। और इसका जो कार्य होता है वो सभी कार्यों में ये हेल्प करती है। जो गोल्जी बॉडी है, जो जैसे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना या पसीना या जो होता है ना उत्सर्जी कार्य होते हैं, उनमें गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। और कोश का द्रव्य कला का निर्माण, जब कोश का अंदर जीव द्रव्य कला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है उसमें भी हेल्प करती है या उन सबसे संबंधित होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।